जय श्री राम दोस्तों। आज हम बालकांड के दोहा नंबर 56 से दोहा नंबर 61 तक रामचरितमानस का पाठ करेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो चलिए आज की कथा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हनुमान जी को आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारे बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार आयसु आसन लीजिहो विराजहु पवन कुमार। श्री राम जय राम राम। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही परम पुनीत न जाए तज किए प्रेम बड़ पाप प्रगट न कहत महेश कछो हृदय अधिक संतापो। सती परम पवित्र हैं इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा सुमिरत राम हृदय यस आवा एहि तन तत ही बेट मोहि नाही शिष संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारे शंकरो मति धीरा चले भवन सुमिरत रघुबीरा चलत गगन भय गिरा सुहाई जय महेश बल भरत राई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश आपकी जय हो, आप अपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बिनु करई सुआना राम भगत समरत भगवाना सुन नभ गिरा सती उर सोचा पूछा सिवई समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कीन कवन पन कहूँ कृपाला सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। पालू कहिए अपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। कवन सो काज कठिन जग माई जो नहीं होए तात तुम पाई। सती हृदय अनुमान किया सब जानेउ सर्वज्ञ कीन कपट में संबुसन नारी सहज जड़ अज्ञा।
सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जलु पै ससे सरेस बिकाय सिया रामा रामा। जलु पै सरेस बिकाय देहि कहूँ प्रीत की रीत भले। बिलग होए रस जाए सिया रामा रामा। बिलग होए रस जाए कपट खटाई परत पुने। प्रीति की सुंदर रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी। चिंता मित जाए नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा। प्रगट न करे कहूँ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सीता जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुक अवलोकि भवानी। प्रभु मोहे तज हृदय कुलानी। निज अग समुझ न कछु कहीं जाई। तपई अमाय बहुर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठे। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आंव के समान अत्यंत जलने लगा। सीतई ऐसा सोच जाने वृष के तू। कई कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तहाँ पुनि शंभु समुझे पन आपन। बैठे बट तर करे कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। लागे समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। राम नाम शिव सुमेरन लागे। जान्यू सती जगत पति जागे। जाए शंभु पद बंधन की नाम। सन्मुख शंकर आसन दीनाम। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहत हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भय तेहि काला। देखा विधि विचारे सब लायक। दक्षई कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझ कर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही। प्रभुता पाए जाहे मद नाई। जब दक्ष ने इस इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो।
कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। दक्ष लिए मुनि बोले सब, करन लगे बड़ जाग, निबते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंदुन बदुन समेत चले सुर सरबा, विष्णु बिरंच महेश बिरा बिहाई, चले सकल सुर जान बनाए। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों से चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को जोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सतीब लोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विदिनाना, सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटही मुनि ब्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछूं तब शिव कहे भखानी, पिता यज्ञ सुने कछो हर्षानी, जो महेश मोहे आय सुदेही, कछु दिन जाए रहो मिसेही। सती जी ने विमान में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कही ना निज अपराध बिचारी, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रसबान सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती नहीं थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आए तो होए, तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोए। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम में आदर सहित उसे देखने जाऊं। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। कहे उनीक मारे हूँ मन मा भावा, यह अनुचित नहीं देने बत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बयर तुम ही बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु हमारे वैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते अजहु करही अपमाना। जो बिन बोले जाहु भवानी, रही न सील सने न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना शील स्नेह ही रहेगा और ना ही मान मर्यादा ही रहेगी।
यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिन बोले ना संदेहा। तदपि विरोध मान मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, तो भी वहाँ जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञानोर आवा। कह प्रभु जाहू जो बिन ही बुलाए, नहीं भले बात हमारे भाए। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात ना होगी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। कही दे का हर जतन, कही दे का हर जतन, बहु रही न दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरारे। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होए तात तुम पाई। कथा विसर्जन होते है सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह करहूँ पयान। प्रभु सन कइयो दंडवत, तुम ही कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक कहीं, सुरत करायहूँ मोर। हस गई गवने बाल सुत, फिर आए हनुमान। सासु प्रीत प्रभु सन कही, मगन भय भगवान श्री राम। जय राम जय राम।